हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग पे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत दिनों बाद अपना ब्लॉग बना रही हूँ ना, क्योंकि यहाँ के काम के कारण मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। और फिर किस टॉपिक में बनाऊँ मुझे ये समझ में भी नहीं आ रहा था। तो जैसे कि आपको तो पता ही है, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था ट्यूब ब्लॉकेज का और ओवेरियन सिस्ट का। तो बहुत सारा ट्रीटमेंट करा चुके थे, 2-3 साल से। मतलब जब से शादी हुई तब से ट्रीटमेंट करवा ही रहे हैं। तो उसके बाद भी मतलब कोई बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि सिस्टर जो थी, ट्रीटमेंट जितना होता था उतना ज़्यादा सिस्टर बढ़ती जाती थी। और फिर उसके बाद हाइड्रोसल्फिंग्स की भी दिक्कत हुई थी। हाइड्रोसल्फिंग्स की दिक्कत जब हुई थी, जब मैंने ट्यूब का टेस्ट कराया था, उसमें ब्लॉक आया था। उसके बाद उसमें हाइड्रोसल्फिंग्स नहीं आया था, बट बाद में जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें आया था। तो जब उसके बाद जो टीवी का ट्रीटमेंट दिया था उन्होंने, तो उससे हाइड्रोसल्फिंग्स ठीक हो गया था मेरा, है ना। तो उसके बाद ये ट्रीटमेंट करते 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 मेरा बहुत मतलब 2-3 3 इयर्स मेरे मैरिज के कंप्लीट हो गए हैं। एंड उसके बाद एक बार भी मुझे कंसीव नहीं हो पाया है। और ऐसे मेडिसिन खाते 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 मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा कम हो गया था। तो फिर मतलब मेडिसिन मुझे डाइजेस्ट भी नहीं हो पाती थी, गैस बहुत बनती थी। तो इस कारण से मैंने अभी सारा ट्रीटमेंट लेना छोड़ दिया है। और एक मैंने हिप्टोग्लोबिन सिरप के बारे में भी इसका वीडियो बनाया है, तो वही सिरप मैं ले रही हूँ। क्योंकि जिस लेडीज़ ने मुझे बताया था इस सिरप के बारे में, तो उन्होंने भी इस सिरप को 2 इयर्स लिया था, उसके बाद उन्हें कंसीव हुआ था, है ना। तो मैं भी सोच रही हूँ, मतलब अभी तो मैं इस सिरप को ही ले रही हूँ। और जो मेरा अल्ट्रासाउंड वगैरह है अभी वो तो नहीं हुआ है। जब होगा तो मैं पहले भी वीडियो बोली, जब मेरा अल्ट्रासाउंड होगा तो मैं उसका ब्लॉग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मुझे कितना बेनिफिट मिला है। और योगा तो मैं करती हूँ, क्योंकि योगा से जो मेरी ओवेरियन सिस्ट है वो, उसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। जैसे मुझे पेन वगैरह होता था, वो होना बिल्कुल बंद हो गया है। और जो मेरे पीरियड्स हैं वो टाइम टाइम टू टाइम आते हैं, है ना। तो और साथ ही साथ जो मेरा फ़्लो था वो भी इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि मेरे फ़्लो नहीं होता था पीरियड में। तो वो भी मतलब इंक्रीज़ हुआ है योग से, है ना। मतलब मेडिसिन लेने से मेरा ना तो पेन में रिलीफ मिल रहा था, और ना ही सिस्टर मेरी कम हो रही थी, और उल्टा बढ़ती जा रही थी। तो जब से मैंने योग करना स्टार्ट किया है, तब से मेरे बहुत मतलब बहुत ही चीज़ों में फ़र्क पड़ा है। जो पेन वगैरह है उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो अभी फ़िलहाल मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रही हूँ। और मुझे ट्रीटमेंट डॉक्टर सही से बताते भी नहीं है, मतलब एक्चुअल में हम क्या ट्रीटमेंट लें, बस मेडिसिन मेडिसिन दिए रहते हैं। उसके बाद हर महीने अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो फिर इस चीज़ से भी परेशान हो गई थी मैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने बिल्कुल भी ट्रीटमेंट लेना छोड़ दिया है। और हिप्टोग्लोबिन सिरप है, बस वही ले रही हूँ। और उसमें साथ साथ परहेज भी जो है, उसमें परहेज करना पड़ता है, तो वो भी मेरा चल रहा है। जैसे चाय कॉफ़ी और दालें वगैरह होती है, बादी का जो भी सामान चीज़ें होती है, मतलब वेजिटेबल्स होती हैं बादी वाली, वो सब लेना भी ने स्किप किया है। उसमें नहीं लेते, अगर हम ये सिरप पीते हैं तो उसमें नहीं लेते हैं। तो यही मेरा परहेज चल रहा है। और योगा चल रहा है, तो इससे अभी मैं ठीक हूँ। बस ये है कि अब मुझे टेस्ट करवाना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है। जब भी मैं अल्ट्रासाउंड करवा लूँ तो उसका वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बाकी मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि अब जो चीज़ नहीं हो रहा है उसके पीछे भागने से कोई मतलब नहीं है। हम जो चीज़ अचीव कर सकते हैं, जो हमारे हाथों में है, उसको तो हमें करना चाहिए। तो इसलिए अभी मैं अपनी स्टडी में फोकस कर रही हूँ बस। और मैं टेंशन नहीं लेती इन चीज़ों की बिल्कुल भी, क्योंकि लोगों का तो काम ही होता है कहने का। तो लोग तो कहते ही हैं कि इतने साल हो गए हैं, क्या दिक्कत है क्या दिक्कत है, बट किसी को दिक्कत बताने से सॉल्व तो नहीं होगी ना प्रॉब्लम। तो किसी को बताने में नहीं, और टेंशन लेने में, फेस में भी नहीं दिखाते कि मतलब इस चीज़ से परेशान हूँ। तो ये अपनी पढ़ाई में फोकस करती हूँ। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो टेंशन लेने से क्या होगा, है ना। इससे अच्छा हम अपनी पढ़ाई में फोकस करें, ज़्यादा अच्छा है। जो चीज़ हम अचीव कर सकते हैं ना, जो चीज़ हमारे हाथों पे ही नहीं है, अब उसके बारे में हमें सोचने से क्या मिलेगा। तो इसके बारे में हम नहीं सोचती हूँ, और ट्रीटमेंट लेना भी छोड़ दिया है। और जब अल्ट्रासाउंड होगा तब उसका ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए।